जी तो फ्रेंड्स, बालों को धोना संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस हद तक हमारे बाल लंबे घने सिल्की से आज स्मूथ हो जाएंगे, लॉन्ग हेयर हो जाएंगे। संभालना धोना मुश्किल हो जाएगा। बालों की ग्रोथ इस हद तक अच्छी होगी, सिल्की शाइनी स्मूथ हो गए हमेशा की तरह। जी आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इजी सी रेमेडी आज आपको बताऊंगी जिससे कि आपके बाल लंबे घने से आज सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। चलते हैं जी किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? जी उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। मज़ीद आपकी सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है। इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें और प्यार अपना दिखाते रहा करें, और इसी तरीके से मैं आपके लिए ईजी सी और अच्छी अच्छी सी रेमडीज़ लेके आती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच के करीब भर के सरसों का तेल। आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा ईज़ी है फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से वर्क भी करेगी हमेशा की तरह। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने लिया सरसों का तेल, उसको मैंने रखा जी चूल्हे पे, और इसके अंदर दूसरा तेल जो मैं ले रही हूँ वो मेरे पास घर का खालिस निकला हुआ नारियल का तेल है जी, कोकोनट ऑयल, जिसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ भर के 3 से 4 चम्मच के करीब, ठीक है। तो आपने भी दोनों तेल को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। नारियल का जो तेल है सिस्टर, वो हमारी हेयर के लिए, हमारे खुरदरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। हमारे बालों को लंबा घना सिल्की सा स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है। हेयर की ग्रोथ के लिए नारियल का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों तेल जो है ना आपस में मिक्स कर दिए। अब यहाँ पे फ्लेम की बात आती है कि फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखनी है, हाई फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो फ्रेंड्स, फ्लेम जो स्लो होगी उस पे हमारा ऑयल अच्छे से बन के रेडी होगा, जलेगा नहीं, बल्कि अपनी सारी गुडनेस जो है वो हमें देगा। तो हमें इस चीज़ की गुडनेस चाहिए, इस ऑयल की हमें सारी की सारी गुडनेस जो है वो अपने हेयर पे चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है जो कि हमारे पास जादुई किस्म की चीज़, वो है जी चावल का पाउडर, चावल का आटा। जी, हमने चावल घर पे लिए और उसको अच्छी तरीके से जी मिक्सी जार में लिया है पीस। आप भी इसी तरीके से मिक्सी जार में पीस सकते हैं, कोई सा भी चावल आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चावल आम चावल लिया है, आधा चम्मच चावल है मेरे पास जिसका मैंने पाउडर, आधा चम्मच पाउडर जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिया है चावल का, ठीक है। इसको मैंने तेल के अंदर मिक्स किया और अच्छे से इसके अंदर जी मिक्स करती जा रही हूँ और पकाती जा रही हूँ। अब इसके फ़ायदों की बात होती है कि चाइनीज़ लोग हमेशा अपने बालों पे चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और चावल अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, और उनकी स्किन और उनके बाल माशाल्लाह से ऐसे खूबसूरत होते हैं, नरम व मुलायम और लंबे होते हैं, घने होते हैं कि हम हैरान होते हैं और देखते हैं कि यार ये लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग भी होममेड रेमेडीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि हम लोग नहीं देते। तो सिस्टर, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ली है लौंग, जो कि हमारे बालों को घना भी करता है, हमारे बालों को मोटा करता है, मजबूत बनाता है, काला करता है, सिल्की शाइनी स्मूथ बना के हमारे हेयर को बूस्ट करता है। लौंग लौंग के बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं हमारे हेयर को लेकर के। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 लौंग जो है इस ऑयल के अंदर ऐड कर दिए। तो सिस्टर, जो इजी सी रेमेडी है इसको आप बनाया करें, रेमेडीज़ अपने बालों पे ज़रूर इस्तेमाल किया करें, अमेजिंग किस्म का रिजल्ट मिलता है और बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यार थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ये होममेड रेमेडीज़ होती हैं, ये कोई जादुई चीज़ नहीं होती। लेकिन आप वेट नहीं करते हो, वेट करो तो उससे क्या होता है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं मिलता और अमेजिंग किस्म का रिजल्ट भी मिलता है। ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, इस पे अच्छे से सर्च की जाती है, जब जाके आपके सामने वो रेमेडीज़ रखी जाती है। अब नेक्स्ट चीज़, मेरी फ़ेवरेट चीज़ जो कि है फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज, जिसके बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं, और मैं इसके फ़ायदे एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा ले चुकी हूँ। हमारे बालों को लंबा करता है, सिल्की शाइनी बनाता है, कुदरती तौर पे हमारे बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, लॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। इसके जितने फ़ायदे मैं आपको बताऊँ ना, उतने ही फ़ायदे कम होंगे। इसके लिए मेरे पास अल्फ़ाज़ बहुत कम है, जितने कि इसके बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे इसको मिक्स किया, 2 से 4 मिनट पकाने के बाद ऑयल यहाँ पे बन के हमारा रेडी हो गया। जब इसके अच्छे से बबल ख़त्म हो जाए ना, जब यहाँ पे आपका ऑयल समझो बन के रेडी हो गया, ये हमारी खुजली को ख़त्म करेगा, जो सर के अंदर वो बेशुमार खुजली होती है उसको ख़त्म करेगा। अच्छे से हमारे बालों पे जब मसाज होगा तो अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट देगा ये ऑयल हमें। तो यहाँ पे जादुई हेयर ऑयल को मैं जी यहाँ पे छान लेती हूँ। इसको आप सेव करके रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इसको अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई करें, हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करके 3 से 4 घंटे के बाद अपने सर को वॉश कर दीजिए। मुसलसल 1 से 2 माह रेगुलर आपने इसको इस्तेमाल करना है बिला नागा। अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। तो जी आज की मेरी ये रेमेडी थी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ जो आप
आपको आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा ईज़ी लगी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा-सा कमेंट कर देना। इंशाल्लाह जी कल इसी टॉपिक पे किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिए और सपोर्ट करते रहें और सपोर्ट ही की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करें, प्यार दें अपना। तो इंशाल्लाह ताला जी कल आपसे मुलाकात होगी एक नए रेमेडी के साथ। तब तक अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।